हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? सब बढ़िया? एकदम मस्त, खूबच मस्त। तबीयत वगैरह ठीक है? नींद में? नींद क्या होता है? कुछ नहीं होता। सालों के बुखार हो रहा है। कुछ नहीं होता नींद, बस ऐसे ही। पढ़े नींद रहना। नींद एक भ्रम है। ऐसे भी पूछोगे नींद के बारे में। चलो लाइफ तो अच्छी हो। स्टार्ट करें आज। यस जल्दी जल्दी करो सर। करो स्टार्ट। तैयार हो बिल्कुल? कल क्या किया था पता नहीं। रेंज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो कल हम लोगों ने पूरा रेंज निपटा दिया, देख लिया था। हाँ हाँ हाँ, कल का ही। ठीक ठीक है। तो आज और कल दोनों में लोकेशन ऑफ रूट्स ही चलने वाले हैं। वो खत्म हो जाएगा। और हाँ, न्यूटन्स मेथड जो है ना, वो भी करवाऊंगा। उसी पर तो जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। हाँ तो वो हाल अच्छे से हाल करवाना। हाँ बिल्कुल। वो मैं आज नहीं, कल करा पाऊंगा। इसमें नहीं है। इसमें तो बेसिक जितने भी है ना, वही हो जाए आज, तभी काफ़ी है। क्योंकि नेचर ऑफ फ्रूट्स में कंडीशंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी नेचर ऑफ फ्रूट देखेंगे, मान लो कि दोनों के दोनों रूट किसी से बड़ा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन लिखना है। मान लो कि वो रूट, मतलब जो दोनों रूट हैं वो किसी पार्टिकुलर वैल्यू से छोटा है, उसके लिए लिखना है। समझे? मान लो कि पार्टिकुलर वैल्यू के इर्द गिर्द है, आजू बाजू में, मतलब दोनों रूट के बीच में कुछ वैल्यू दे रखा है, उसके लिए कंडीशन अलग से। वो नहीं थोड़ी सी बढ़ा लो, आवाज नहीं आती जब मैं लेक्चर देखता हूँ। और कितना बढ़ाऊँ? बहुत ज्यादा। गला खराब है, और खराब हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले कौन सा कंडीशन है कि दोनों के दोनों रूट किसी पार्टिकुलर वैल्यू से बड़ा हो। जैसे x नॉट, मान लो कि x नॉट से दोनों वैल्यू बड़ा हो, तो पैराबोला तो दोनों तरफ से बना सकते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें a का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अपवर्ड पैराबोला अगर देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा, x नॉट से बड़ा होना चाहिए। या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बना दो, x नॉट से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा बन जाएगा। तो अब हम लोगों को इसके कंडीशंस देखने हैं। एक मिनट, इसको हटा दूं। अब सही है। देखो, सबसे पहले तो ये जो पैराबोला बनाया है हम लोगों ने, ऐसा भी तो बन सकता था पैराबोला, ये बना दिया। लेकिन ये रहा x नोट, मान के चलो, समझ रहे हो? x नोट को अभी कुछ देर के लिए ओरिजिन मान लो, ठीक है ना? ओरिजिन मान लो, यही है x नोट। तो इससे राइट साइड में है पूरा का पूरा, है ना? लेकिन इसमें तो रूट ही नहीं है। रूट है? नहीं है, नहीं है ना? तो रूट ग्रेटर देन होने के लिए पहले रूट तो हो जाए। इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोगों के लिए यही रहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? दूसरा, जितने भी गलतियां कर सकते हो ना, कर करके उसको हटाते जाओ। समझ रहे हो? जितनी भी गलती कर सकते हो सबको करो और उसको हटाते जाओ, मतलब एलिमिनेट करते जाओ। जैसे और क्या क्या हो सकता है? ये जो है वर्टेक्स को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये रहा x नॉट। वर्टेक्स अगर लेफ्ट साइड में हो गया तब इस कंडीशन को तो हटाना है ना। इसका मतलब वर्टेक्स क्या होना चाहिए? हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। वर्टेक्स हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। दोनों इक्वेशन में देखो, वर्टेक्स राइट साइड में है ना? तो ये वाला कंडीशन हटाओ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वर्टेक्स राइट साइड में।
मतलब एक्स नॉट से बड़ा होना चाहिए, तो वी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। समझ गए, वी एक्स का क्या है मतलब माइनस बी बाई टू ए, ये ग्रेटर देन एक्स नॉट होना चाहिए। समझ गए, ये एक्स नॉट से बड़ा होना चाहिए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इस तरीके से ग्राफ बनाया तब तो सही है, वर्टेक्स तो ऐसे भी अगर बना दो तब भी एक्स नॉट से बड़ा दिख रहा है ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक रूट बड़ा है दूसरा छोटा हो गया, तो इस कंडीशन को भी अवॉइड करो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स नॉट पर पॉलिनोमियल यानी कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, निगेटिव, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, है या नहीं। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, पॉजिटिव, उसका अभी नहीं देखना है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, निगेटिव को अवॉइड करो। यहाँ पर निगेटिव है लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला में तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला में तो क्या होगा, निगेटिव होगा एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। ये निगेटिव हो गया ना एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू निगेटिव, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, निगेटिव। तो लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू भी तो निगेटिव है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा ए इंटू एफ नॉट एफ एक्स नॉट ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ पर ए निगेटिव है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, निगेटिव। तो अब ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू ए, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन रहेंगे तो सीधा सीधा यही ग्राफ बनेगा या वो ग्राफ बनेगा। समझ गए, मैंने ये बोला था एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर ए भी तो निगेटिव है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में। समझ गए, हम लोगों को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। समझ रहे, तो इसमें भी ए डॉट एफ एक्स नॉट पॉजिटिव, इसमें भी ए इंटू एफ एक्स नॉट पॉजिटिव। समझ गए, तो अब इन सबको छापो, आगे बढ़ते हैं। फिर समझ में तो आ गया ना तीनों कंडीशन कैसे कैसे बनाना है। हाँ हो गया, बस ये सब लिख लो, ये जरूरी है लिखना, ये जरूरी है लिखना, और फिर ये तीनों कंडीशन लिखना। ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया है, इसको बनाओगे तुम्हारे लिए इच्छा है, नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ये समझाने के लिए मैंने बनाया था बस। जिस जिस तरीके से गलती कर सकते हो गलती करो और उसका कंडीशन एलिमिनेट करते जाओ। कंडीशन लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है। हाँ, गलती करने पे यहाँ पर कंडीशन बना रहे हो तो गलती करने पे खुश होना है, ताकि तुम उस गलती से सीख सको। बट एग्जाम में गलती करोगे तो फिर दुखी होना पड़ेगा, इसलिए एग्जाम में गलती मत करना। शांत हो जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये लो, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। उस समय पे ये आईआईटी हुआ करता था, आईआईटी जेईई। 2009 में आया ये। The smallest integral value of k for which both the roots of the equation x square minus 8x plus 16k square minus k plus 1 equal to 0 are real, distinct and have values at least 4. सीधे सरल क्वेश्चन नहीं आते नहीं, सीधा अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया तो वो जेईई एडवांस किस बात का। देखो क्या कह रहा है ये, कुल
हाँ कुल मिला करके इसने जो कुछ भी पूछा है, रियल डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट होने चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था वही है ना ये, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। तो ये रहा 4, रूट की वैल्यू कम से कम 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, समझ? हाँ एटलीस्ट 4, तो 4 से बड़ा या फिर 4 तक हो सकता है। तो ये रहा तुम्हारा 2 रूट, ये मैंने पैराबोला बना दिया, या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, समझ रहे? ऊपर नीचे दोनों तरफ बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो डाउनवर्ड वाला पैराबोला नहीं बनाना है, समझ गए? सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो वो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, लो ये रहा, यहाँ पे 4 है। अब लिख सकते हो आराम से, तीनों कंडीशन लिखना है। कैसे कैसे? सबसे पहले तो रियल है तो उसके लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखो, समझी गए हो या नहीं? वर्टेक्स यानी कि माइनस बी बाई टू है, ये क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा, समझ गए? एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 होना चाहिए, तो 4 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ गए? तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ गए? a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। a क्या है 1, तो a को मैं गाइड कर दे रहा हूँ, a की वैल्यू 1 है तो a इंटू एफ एक्स नॉट हो जाएगा, तो बस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट क्या है यहाँ पर 4, तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर 4 हो गया तो, अगर 4 पर कोई रूट लाई कर गया तब एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ऐसे 4 से ही गुजार दिया मैंने पैराबोला, तो एफ ऑफ 4 क्या हो गया, जीरो, इसीलिए इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, समझ गए? एफ ऑफ 4 जीरो से बड़ा होगा ना, देखो इधर पॉजिटिव आ रहा है ना। अब इन तीनों कंडीशन को सोल्व करना है, कर लोगे? नहीं तो कर लेते हैं, हाँ मैं एग्जाम में ही मैं रहूँगा, है ना? बी स्क्वायर माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए 1 है, सी के जगह पे वो लिखो। अब थोड़ा सा सचेत, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का कोई मुराद नहीं, स्क्वायर करेंगे गायब हो जाएगा। 64 यहाँ भी 64 कॉमन ले सकते हैं, धड़ाधड़ कॉमन लेते हैं। माइनस को ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो सिर्फ 64 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस, माइनस के साथ इसको खोल दो, साइन उलट करके लिखना है बस, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सब मस्त। के स्क्वायर से के स्क्वायर मर गया, 64 पॉजिटिव है, ले जा करके फेंक दो राइट साइड में, जीरो में चला जाएगा, ठीक है? ब्लैक होल में घुस जाएगा। जीरो ब्लैक होल ही तो है डिवीजन के मामले में, जिससे डिवाइड करोगे सब जीरो में कंज्यूम हो जाएगा, खत्म। समझ गए? तो ये k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब k ग्रेटर देन 1 आ गया ना, यहां से k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगा, माइनस b के जगह पे ये रहा माइनस 8k डिवाइड बाई 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ध्यान से देखा जाए तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा दिस, तो 4k ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से भी यही आया, यही बात आ गई है। अब तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पुट कर देते हैं, फिर कर दो पुट, इसको हटाना पड़ेगा, समझ तो लिया ही है। एफ ऑफ 4 पुट करना, 4 का स्क्वायर माइनस 8k इंटू 4 प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
4 पुट कर दिया, क्यों? एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? वो फंक्शन x नॉट के बराबर है क्या? एक्स नॉट क्या है जिससे हम लोगों को बड़ा दिखाना है? एक्स नॉट क्या था? क्या था? रूट जिससे बड़ा है वो था। यहाँ पे रूट किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से, एटलीस्ट 4 है तो 4 या 4 से बड़ा, 4 से कम नहीं होना चाहिए, समझ गए? कम से कम 4 तो हो रूट, इसलिए एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k की वैल्यू को रख दो। के की वैल्यू 1 क्यों रख दो? के यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, k निकाल और इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। 3 कंडीशन है, समझ गए? 3 कंडीशन है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, वर्टेक्स वो 4 से बड़ा भी होना चाहिए या उस पे होना चाहिए, या फिर तीसरा कंडीशन या नहीं है, और सब और में चल रहा है कि ये तीनों कंडीशन होगा तभी वैसा ग्राफ बनेगा, तभी वैसा रूट निकलेगा, समझ रहे हो? जब तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाएगा तो ग्राफ इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखा था ना? अगर तीनों में से कोई कंडीशन फेल हो गया, मान लो कि वर्टेक्स वाला कंडीशन फेल हो गया, तो ऐसे भी तो ग्राफ बन सकता है, ऐसे ग्राफ बनेगा तो फिर 4 से छोटा हो गया ना, समझ गए? इसलिए तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए एक साथ साइमल्टेनियसली, और जब भी 3 कंडीशन एंड में चलते हो तो वहां पर क्या लेते हैं? सबका इंटरसेक्शन, यानी कॉमन पार्ट देखना पड़ेगा। इसको देखो, 64 माइनस 32k प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 से डिवाइड करने वाला हूँ, कर दूँ? हाँ कॉमन है तो हटा दो ना उसको, 16 से डिवाइड कर दो तब भी कॉमन ही है। 4 माइनस 2k, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2k है तो माइनस 2k, और यहाँ पर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5, ये क्या हो रहा है? प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने कौन ला चालू किए थे? अरे सर इक्वेशन बन गई। हाँ इक्वेशन बन गई, इनइक्वलिटी बनी है, इक्वेशन नहीं। सॉल्व कैसे करना है? फैक्टराइज करना पड़ेगा, नहीं हो रहा उसको। नहीं हो रहा, होगा होगा बिल्कुल होगा। सर क्या भी हुआ माइनस में आ रहा है रूट। नहीं नहीं, अरे 4 का स्क्वायर 64 नहीं 16 होता है। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, ये माइनस 2k, हाँ प्लस 1, 16 है ना तो प्लस 1, और ये 5 नहीं, 5 के जगह पे 2 आएगा। 2 बंदा 2 2 और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका फैक्टर बना लो, k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी इस तरह का आता है तो क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में नंबर लाइन प्लॉटिंग 1 और 2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो कौन कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला रीजन, ये दोनों, ठीक है? तो देखो के बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 और यूनियन 2 टू इंफिनिटी, बट ध्यान से देखो यहाँ पर के से बड़ा होना चाहिए ना, के 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर 1 से बड़ा होना चाहिए तो सबसे कम वैल्यू क्या है इसकी? 2। सर ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ना, माइनस इंफिनिटी खत्म हो जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। नहीं, हाँ कम तो रहेगा ना। 1, 1 मिनट, 1 नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख रखा है ना, तो डिस्टिंक्ट लिख रखा है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, मैंने सिर्फ रियल के अनुसार लिखा था, डिस्टिंक्ट के अनुसार इक्वल टू नहीं आएगा, तो यहाँ पे हर जगह से इक्वल टू को हटा दो तो के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, समझ गए? इंटरसेक्शन लोगे तो फिर पूरा का पूरा गायब, 1 वाला पूरा गायब, ये वाला पूरा का पूरा गायब हो जाएगा इंटरसेक्शन के कारण,
क्या आ गया फाइनल सॉल्यूशन 2 से इन्फिनिटी, 1 नहीं है ना यहाँ पे, तो k बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। और सर ये वैल्यूज एटलीस्ट 4। हाँ तो उसके अनुसार तो ठीक लिखा है मैंने, क्या लेकिन डिस्टिंक्ट होना चाहिए ना, डिस्टिंक्ट के लिए k ग्रेटर देन 1 होगा। अब हर जगह से मैं इसको हटा देता हूँ, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, +1 ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 1। अब ठीक है, फाइनली ये आंसर इंटरवल में फाइनली हाँ, इसमें से देखो सबसे कम वैल्यू क्या है k की, 2 इंक्लूडेड है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना k इक्वल टू 2, लीस्ट k, लीस्ट k। समझ में आएगा? यस सर आ गया सर, आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना, वो हो सकता है कभी कभी। तो अच्छी बात है ना, आपने तो कोई मिस्टेक यहाँ पे सीखने के, यहाँ पर सीखोगे, लेकिन एग्जाम में अगर मिस्टेक हुआ ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा बीच तो अपना आंसर क्या है इसका 2। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलो, अगला वाले में दोनों के दोनों रूट x0 से कम होने चाहिए, उसमें क्या करोगे, x0 से कम होना चाहिए, तो x0 से कम होना चाहिए, बस लेफ्ट साइड में बनाना है दोनों को, तो बस वर्टेक्स को लेफ्ट साइड में कर देना है, बाकी दोनों तो सेम ही रहेगा कंडीशन, समझ गए? वर्टेक्स जो है वो लेफ्ट साइड में हो जाए, बाकी दोनों कंडीशन सेम रहेगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि रियल हो रूट, ठीक, इक्वल रहेगा तब भी चलेगा। वर्टेक्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसलिए वर्टेक्स यानी कि -b/2a लेस देन x0, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरे कंडीशन का देखो, a इंटू एफ ऑफ x0, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, a निगेटिव है और f ऑफ x0 ये भी निगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ x0 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें भी वही चीज़ है, a ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ x0 भी ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, दोनों में वापस पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो पहला और तीसरा कंडीशन तो सेम ही है, बस दूसरे कंडीशन में उल्टा हो गया, समझिए? x0 से कम होना चाहिए तो वर्टेक्स को x0 से कम कर दो, समझिए? बस इतना सही है, शॉर्टकट में हो गया। इसलिए एक बार अगर कोई भी समझ लिया ना एक कंडीशन बढ़िया से, तो बाकी सारे कंडीशन तुरंत तुरंत समझ में आ जाते, 2-2 मिनट में उड़ते चला जाएगा। अब लिख लो इसे। हाँ लिख लो, ओ सर पिछले वाला क्यों लिखा, कोई भी कोई बात नहीं। मैं तो लिखूंगा, मैं जाके टाइप कर ये सब बात ये पीछे पड़ना चाहिए। लिख लिया ना? हाँ अब उसको लिखने दो कम से कम। जल्दी लिखो।
मैं तो छुट्टी बता रहा हूँ बता भी नहीं रहा मैं तो ये वापस ध्यान से कैसे क्या कोई नहीं चाहिए एक आ गया अब आगे हो गया। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन है, इसको करो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3, रियल छूट गया है, रियल लिख लो, रियल एंड लेस देन 3, देन एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हाँ, सबसे पहला रियल है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्टिंक्ट नहीं लिख रखा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रियल है तो इक्वल होगी, रियल है तो इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, ठीक तो दे नहीं रहा। डिस्टिंक्ट नहीं दे रखा है ना, तो दोनों कंडीशन लेंगे, ग्रेटर भी और इक्वल भी, समझ गए। सिर्फ रियल है तो रियल के लिए क्या होता था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वलिटी भी तो होल्ड कर, मतलब इक्वल भी तो हो सकते हैं रूट्स। अब लेस देन 3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3 से छोटा, तो ये 3 से छोटा कर दो, हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या था, a इंटू एफ एक्स नॉट, ए तो पॉजिटिव है ही, तो एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, समझ गए। एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब कर ले, सर bx क्या है -b/2 है। हाँ वी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -2b/2 है तो होगा। अब देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे 2a का होल स्क्वायर है, एक मिनट ध्यान से देखो, 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, यहाँ भी 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर खत्म। अब क्या है, -4a इधर, 3 माइनस है तो a माइनस 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है इधर, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी से 3, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया इनइक्वलिटी, a माइनस 3 देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए a लेस देन 3, a लेस देन इक्वल टू 3 होगी। सुनो वैसे भी कर सकते हो, 4 को भेज दो और माइनस को ऐसे रहने दो, तो दूसरा तरीका क्या है, 3 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a को उस तरफ लेकर के चले जाओ, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि a क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, बात बराबर ही पड़ा ना, सेम ही तो है सर, ये बात सेम ही चीज है, शिवांग के कारण बताया तुमने कहा था निगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस ए आएगा, आ गया ना, सेम ही है दोनों। अब वर्टेक्स को लेस देन 3 करना, -b/2, तो माइनस b यानी कि माइनस ऑफ 2a डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, क्योंकि a तो 1 ही है, ठीक है। ये वाला ए अलग है और ये वाला ए अलग है, समझ रहे हो, अलग अलग है। हाँ इसको कैपिटल ए कर देता हूँ फिर बढ़िया रहेगा हाँ क्यों मैं सलग क्यों है अरे इसमें भी ये दे रखा है, और हम लोग जो एज्यूम करते हैं वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो, क्या फायदा, वो तो एक ही है। इसलिए मैंने सारे के सारे मतलब कैपिटल में मान लिया, अब -b/2 कैपिटल कर दिया ताकि स्मॉल के साथ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a लेस देन 3 आ गया यहाँ से। अब तीसरा कंडीशन, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, 3 पुट करो यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3, तो 3 इंटू 2a लिख देता हूँ, प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर
-5a + 6 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टराइजेशन करो, a - 2 a - 3, ठीक है ना। पॉजिटिव है, जोड़ करके 5 आना चाहिए, 3 2 जा 6, ठीक है। तो a - 2 × a - 3 ग्रेटर देन 0। a लाई करेगा -∞ से 2 तक और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। समझ गए ना। फिर बहुत मत कूल डाउन। इस टाइम छुट्टी होगी आपकी क्लास। मेरे क्लास में वो भागा हम जा रहे हैं। देखता हूँ कब तक होती है, 9:15 या 9:30 तक। एवरीथिंग वोटर इधर ध्यान से देखो, और साइड में एक बार देख के थोड़ा सा पड़ा 3 से कम होना चाहिए, तो ये इंटरवल गायब हो जाएगा। गायब। समझ गए। हम लोगों को ये वाला इंटरवल चाहिए था, ओके समझ गए। तो a <= 3, a <= 3, तो यहाँ से भी सिर्फ <3 वाला ही चलना चाहिए। तो a जो है वो -∞ से 2, यानी a < 2 कहाँ है, ए ऑप्शन हो गया ना। इंटरसेक्शन हो गया तो क्या होगा फाइनली, a बिलोंग्स टू -∞ से 2, यानी कि a < 2 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आ जाएगा बस। क्या चल रहा है, पानी पानी अच्छा बारिश, ये मौसम चलो की अच्छा है। बारिश। ये पढ़ा पूरा समझ गए। बस कंडीशन के अनुसार वैल्यू पुट करना है। लिख ले। पुट किया, हाँ नेक्स्ट छोड़ लो। लिख लिया। आगे बढ़ जाओ। चलो अब ये अगला, अरे ये तो आपने मना कर दिया था, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा उसमें नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे वाले का ही है। देखो इसमें जो लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ो। x0 इज बिटवीन बोथ रूट्स। इसका मतलब क्या है, एक रूट x0 से बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। समझ रहे हो, एक रूट x0 से बड़ा होगा और एक रूट छोटा होगा, तभी तो x0 बीच में आएगा। समझ रहे हो, इनडायरेक्टली भी पढ़ करके समझ में आना चाहिए। IIT वाला सीधा सीधा तो बोलता नहीं कुछ भी, ऐसे ही घुमा फिरा करके वो आड़े टेढ़े लैंग्वेज में देगा। समझ रहे हो, तो पहचानने आना चाहिए। x0 बीच में है, इसका मतलब एक रूट बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो f ऑफ x0 जो है वो अगर a पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर a निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर के प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। समझ रहे, प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव। वर्टेक्स का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, वर्टेक्स का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। वर्टेक्स राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टेक्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं बनेगा। समझ रहे, ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्या ऐसे भी तो बना सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है। ये रहा x0, ये रहा वर्टेक्स। वर्टेक्स से राइट साइड में बना सकते हो, वर्टेक्स से लेफ्ट साइड में भी x0 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वर्टेक्स का कंडीशन नहीं आएगा इसमें। बट हाँ, अगर रूट्स हैं तो फिर d तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, नहीं तो रूट इमेजिनरी हो जाएंगे, रियल रहेंगे ही नहीं। पूरे और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ x0 क्या हो रहा है यहाँ पे, निगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ पर अगर a निगेटिव है तो f ऑफ x0 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का, निगेटिव है। इसलिए सीधा सीधा a डॉट f ऑफ x0 क्या लिखा हम लोगों ने, निगेटिव लिखा। ये दूसरा कंडीशन है। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि दोनों रूट एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक बड़ा हो और एक छोटा हो, बड़ा वाला दोनों बड़ा या फिर दोनों छोटा देख लिया, अब एक बड़ा एक छोटा देख लिया। समझ गए, a इंटू एफ ऑफ x0 निगेटिव होना चाहिए और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा हो गया 0 से
गए काम से, रूट ही नहीं है फिर। इमेजिनरी हाँ, रियल रूट है ही नहीं ना, आयोटा बिल्कुल। और अभी हम लोग वेलकम टू द रियल वर्ल्ड में ही रहेंगे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में अभी टाइम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है आज के लिए करने में आकर टाइम दे देगा आखिरी का 10 20 हाँ तो क्या हो गया चलें क्वेश्चन पे। आपके लिए ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 पजेज ऑफ अपोजिट साइंस आर। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें अपोजिट साइन का रूट दे रखा है, इसका मतलब एक रूट 0 से बड़ा है तो दूसरा छोटा है। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, या तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से डिसाइड होता है, 0 से होता है। इसका मतलब हम लोगों का जो एक्स नोट है वो कहाँ पर है, 0। समझ रहे, एक्स नोट क्या है, x इक्वल टू 0। समझ गए तो एक्स नोट जो है यहाँ पर वो 0 होगा। कहाँ से पता चला, अपोजिट साइन से पता चला, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से डिसाइड करते हैं हम लोग, 0 से। 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो निगेटिव। तो हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स नोट इक्वल टू 0 हो गया। सबसे पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ। और दूसरा कंडीशन a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट, एक्स नोट के जगह पे 0 है, ये निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, बीच में कहीं 0 रहेगा, ओरिजिन। ऐसा ग्राफ बनाना है इसका, कैसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, लिखना d लिखो पहले तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए इंटू 3 हो गया। c के जगह पे ये पूरा क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही यहाँ तक, बस पुट कर दिया, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 को कॉमन ले लो और उस तरफ भेज दो 0 के पास, ब्लैक होल में सब समाहित, कुछ भी बाहर नहीं बचेगा। तो 4 तो खत्म ही हो गया, समझ गए। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस दिस, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करना, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस साइन के साथ खोल के लिख दो, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9a और माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें, सर ए की पावर 4 और ए की पावर 2 पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन एक का साइन माइनस में है ना, वो माइनस हो जाएगा। यही तो बात है। गलत बात है, अरे भाई क्या करना, तो बोल के लिए कुछ कंफ्यूज करवा रहे हैं, चलेगा क्या
a⁴ माइनस a² माइनस 9a प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या क्या होगा? 81 माइनस ये तो कुछ रूट 61 टाइप का बन रहा है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 मिनट। इसमें रियल वगैरह का तो कुछ दे ही नहीं रखा, रूट्स वगैरह का, रियल वगैरह का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो सीधा सीधा सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। समझ रहे हो? रूट्स का, रियल वगैरह का कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है सोल्व करने का। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका देखना है वैल्यू। f(0) क्या होना चाहिए? निगेटिव। f(0) निगेटिव कर दो। 3 इंटू f(0) 0 पुट करना, x 0, ये भी 0, तो ये बस निगेटिव होना चाहिए। तो a² माइनस 3a प्लस 2 ये निगेटिव कर दो। a माइनस 1 इंटू a माइनस 2 निगेटिव। तो a कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से लेकर के 2 तक। बस a कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक लाई करने वाला। बस ये क्या हो गया? क्या क्या है? a.f(0) निगेटिव। हाँ, ए ऑप्शन है। आप तो सी पे थे, मैं तो बी पे भी था। देखो, इसमें रूट्स रियल होंगे या फिर नहीं होंगे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है? तो उसको करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ से काम चल जाएगा। और अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू कर भी रहे हो तो देख लिया क्या बन रहा है, बाई क्वाड्रेटिक। और ऐसा बाई क्वाड्रेटिक जिसको सोल्व करने में, ठीक है? तो जितना कहा जाए उतना ही करना, फालतू का दिमाग नहीं चलाना। जब रूट्स रियल या फिर इमेजनरी का कुछ कंडीशन ही नहीं दे रखा, कुछ बोल ही नहीं रखा, तो उसको हम लोग फालतू में कंसीडर क्यों करें? तो बस a.f(0) निगेटिव कर देना, बस। अब अगले पे चलते हैं। अब इसको करो। द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू x प्लस a² माइनस a इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइंग द कंडीशन अल्फा लेस देन a लेस देन बीटा आर। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो रूट है अल्फा और बीटा, ये पार्टिकुलर वैल्यू a से अल्फा छोटा होना चाहिए और बीटा बड़ा होना चाहिए। इसका कंडीशन बताओ कैसे कैसे बनाओगे? ये तो मुश्किल क्यों है? ये मुश्किल है। मैं किसका आंसर नहीं बता दे आपको। I guess B. बस इतना ही बोल रहा है ना कि अल्फा और बीटा से ये बीटा के बीच में है ना? इसका मतलब f ऑफ a जो है वो निगेटिव होना चाहिए। क्यों? देख लो ना, f ऑफ a निगेटिव ही है ना, यहाँ पर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ही बनाना है, डाउनवर्ड बन नहीं सकता। तो f ऑफ क्या आ रहा है? a क्या आ रहा है यहाँ पे? निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव कर दो f ऑफ a। समझे? तो f ऑफ a निगेटिव करके देखो, बताओ मुझे 2 मिनट में बस। क्या बताना? यार a का इंटरवल बताना है। कैसे निकला? f ऑफ a निगेटिव करके a पुट करो, 2a² माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू a प्लस a² माइनस a, ये निगेटिव है। हर जगह यही है। 2a² माइनस 4a² माइनस 2a अगर हमने x प्लस लिया, a² एक माइनस लिया a। तो आप a क्यूब आएगा। कहाँ क्यूब कहाँ आएगा? 2a क्यूब। अच्छा सॉरी, किधर? a इंटू a² ही तो होगा। अरे नहीं
एफ ऑफ ए लेस देन 0 और उसके अनुसार ये बना। अब ए स्क्वायर देखो, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर। ए कितना है -3a लेस देन 0, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू ए प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो a क्या हो जाएगा -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी हो गया। है कहाँ पे, कहीं पे सी ऑप्शन। भाई आपने जीत गया सी ऑप्शन। चलो हो गई, दोनों को मिला करके सी ऑप्शन है, ठीक है। नए न भी सी ऑप्शन। अब अगला, दोनों के दोनों रूट किसी दो पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में लाई करें। क्यों? नहीं, इसमें देखो दोनों रूट्स जो है वो दो वैल्यूज के बीच में है, दो इस तरह के ग्राफ बनेंगे ना। तो इसका कंडीशन देखो, सबसे पहले तो रूट्स रियल यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज, वर्टेक्स जो है फिक्स हो गया कि x1 और x2 के बीच में ही होना चाहिए, समझ गए। वर्टेक्स जो है दोनों कंडीशन में देखो x1 और x2 के बीच में ही लाई करना चाहिए, फिक्स कर दिया ना। जब दोनों रूट ही बीच में है तो वर्टेक्स तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच में रहेगा, तो वर्टेक्स को x1 और x2 के बीच में लाई करा दिया। तीसरी चीज, f ऑफ x1 इंटू ए, यहाँ पर a पॉजिटिव है तो f ऑफ x1 भी पॉजिटिव, यहाँ पर a निगेटिव है f ऑफ x1 निगेटिव, यहाँ पर a पॉजिटिव f ऑफ x2 भी पॉजिटिव, यहाँ पर a निगेटिव f ऑफ x2 निगेटिव। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर a इंटू एफ ऑफ x1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव, ये दोनों अलग अलग पॉजिटिव हो रहे हैं तो अलग अलग पॉजिटिव लिख देते हैं। तो तीसरे कंडीशन में a इंटू एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है, चौथे कंडीशन में a इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव है, समझ गए। तो ये चार कंडीशन बनेंगे इसमें जब दोनों के दोनों रूट किसी दो पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में लाई करता है, समझ गए। हाँ, तो बस इतना सही था। ये चारों लिख लो। थोड़ा स्पीड में हो गया क्या? क्यों? कोई बात नहीं, उसको चेंज करवा दूंगा। अब एक और रूट है, मतलब एक और है, बोथ द रूट्स बिटवीन x1 एंड x2। पिछले वाला आ गया, ये पिछले वाला हो गया। सर आप इसमें उंगली आगे? से करते हैं ना तो आगे पीछे हो जाता है। अच्छा एग्जैक्टली, हाँ ये अलग है। एग्जैक्टली वन रूट, मतलब एक रूट जो है वो लाई करेगा x1 और x2 के बीच में, दूसरा रूट बाहर रहेगा, समझ गए। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2, तो दूसरा वाला उसके बाहर हो गया। ये क्या हुई? क्या? क्या हो गया? क्या भूल गया? वही है ना। अच्छा ये हटा दो, हट गया। अब देखो x1 और x2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट होना चाहिए, एग्जैक्टली वन रूट होना चाहिए तो ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाया, ये x1 है ये x2 है, एक रूट यहाँ पर आ गया, दूसरा रूट इसके बाहर, या फिर दूसरा कंडीशन ऐसे बना सकते हैं, एक रूट अंदर आ गया दूसरा बाहर, समझ गए। अल्फा बीटा दोनों कंडीशन बन सकते हैं।
ये रहा x1 और ये रहा x2, समझे? दोनों ग्राफ बना सकते हो दोनों तरफ से, या फिर इसका उल्टा कर दो, ये जो कटोरे हैं इन दोनों को उल्टा कर दो, ए नेगेटिव, ठीक है, उल्टा कटोरा, औंधा हुआ कटोरा हो रहा है उल्टा कटोरा। तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, या तो ऐसे बना दिया या तो ऐसे बना दिया। तो दोनों साइड से बनाने में भी कुछ ना कुछ कंडीशन तो जनरेट होगा ही। जैसे एक वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव हो रहा है, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो एक वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव। ध्यान से देखना, इसको हटाओ। जब दोनों रूट बीच में होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक। एफ ऑफ x1 निगेटिव, ये निगेटिव होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव गलती से टाइप हो गया, ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ x1 निगेटिव होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसमें भी एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ x2 निगेटिव हो जाएगा। वही सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हो गया, ये पॉजिटिव क्यों लिखा? तो दोनों के साइन हमेशा अपोजिट रहेंगे, समझ रहे? इसलिए एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं। वहाँ पे गलती से टाइप हो गया था। इसका कंडीशन ये रहा। अब दूसरा है, आएंगे, देखो क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे। बोथ रूट्स आउटसाइड x1 एंड x2, तो x1 x2 दोनों के दोनों अगर आउटसाइड है तो x1 x2 दोनों रूट के बीच में होगा। ये x1 x2 है क्या, कोई बता दो। कोई पार्टिकुलर दो वैल्यू दे रखा होगा, समझ रहे, वो x1 x2 है। मान लो 2 और 3 इन दोनों के बाहर लाई करना चाहिए। अरे सर से दिस दो इक्वेशन सॉल्व करके सिखा दो, नहीं क्या है। वो भी दिखाऊंगा जनरल कंडीशन के अलावा भी। मान लो 2 और 3 वैल्यू दे रखा है, 2 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, इस टाइप का बनेगा ना कंडीशन। इसमें दोनों रूट किसी दो पार्टिकुलर वैल्यू से बाहर होने चाहिए, आउटसाइड। ए क्या है? कहाँ ए क्या है? ये ए, ये वाला ए है ना, हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कौन है? ये यहाँ से आएगा, बताता हूँ। सबसे पहले दो अलग अलग रूट, मतलब दो रियल रूट, क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में a इंटू एफ ऑफ x1 लेस देन 0 दे रखा है, वो भी बताता हूँ कैसे। a इंटू एफ ऑफ x1 इन दोनों वैल्यूज पर निगेटिव आएगा अपवर्ड पैराबोला में, और डाउनवर्ड पैराबोला में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा ना, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। लेकिन यहाँ पर तो a क्या है, निगेटिव है, और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इंडिविजुअली निगेटिव। यहाँ पर भी a पॉजिटिव है बट एफ ऑफ x1 निगेटिव, एफ ऑफ x2 भी निगेटिव, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट करके निगेटिव आएंगे, आएंगे ना। a ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ x1 क्या है, एफ ऑफ x1 क्या है, निगेटिव है, इसमें एफ ऑफ x2 भी निगेटिव है, तो दोनों के दोनों इंडिविजुअली a के साथ प्रोडक्ट होकर के निगेटिव आने वाला है। a डॉट एफ x1 निगेटिव, a डॉट एफ x2 भी निगेटिव, और इसका इन तीनों का साइन उल्टा ही तो है। वहाँ पे, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर ये दोनों निगेटिव तो वहाँ पर पॉजिटिव, समझ गए? तो दोनों उल्टा ही है, सीधा रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पर भी सेम ही कंडीशन है। अगर a निगेटिव रहेगा और एफ ऑफ x1 पॉजिटिव रहेगा तब भी तो प्रोडक्ट निगेटिव ही होने वाला है, इसलिए ये दोनों कंडीशन अपना लगा दिया अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअली। समझ गए? इस तरीके से आया है ये तीनों कंडीशन। तो जैसे जैसे कंडीशन जनरेट होगा क्वेश्चन में वैसे वैसे हम लोग लगा देंगे। हम लोगों ने बनाया, मतलब हम लोगों ने, मतलब हम टीचरों ने बनाया, अभी तो बताया सारा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला
यूनानी ग्रीक लोग बहुत पहले से मतलब इस तरीके से कैटेगराइज करके सर जल्दी खत्म हाँ करो। जल्दी ही होगा अब, ज़्यादा नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots of the quadratic equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 are greater than minus 2 but less than 4 lies in the interval। मतलब -2 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए, दोनों के दोनों। क्या लिख रखा है? दोनों के दोनों। हट जा -2 से बड़ा होना चाहिए दोनों, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब बताओ कौन सा है ये? हाँ, दोनों के दोनों रूट किसी दो वैल्यू के बीच में। सी ऑप्शन सॉल्व करके बताओ। सी ऑप्शन कैसे सॉल्व करके बताओ? सी ऑप्शन कैसे? रूट क्या पता नहीं हमें क्या है ये। सर यही लगेगा ना। अरे वो तो बता दो जैसे साइड में नहीं पता। इसमें क्या क्या कंडीशन लगेंगे? क्या क्या कंडीशन लगेगा? देखो, सबसे पहले तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। दूसरा, वर्टेक्स जो है वो हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा, तो वर्टेक्स क्या है? -b/2 है, और ये -2 से लेकर के 4 के बीच में रहने वाला है। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? a इंटू एफ ऑफ x1 इंडिविजुअली पॉजिटिव दोनों, और x2 भी। तो इसको क्या लिखोगे? a क्या है इसमें? कुछ है? 1 है, तो a इंटू एफ x1 यानी कि f ऑफ x1, a तो 1 ही है, ये पॉजिटिव, और इसी तरीके से f ऑफ x2 भी पॉजिटिव। ये 4 कंडीशन लगाने हैं, और इंटरसेक्शन लेकर के बस आंसर लिख देना बस। तो ये 4 कंडीशन मैं लगा देता हूँ। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, तो 4m² माइनस 4 इंटू m² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है ना? बताओ। बिल्कुल है। ये खत्म, बचा क्या? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलवेज है। ये तो सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सच्चाई तो ठीक है। -2 सच्चाई कहाँ पे? आधी सच्चाई, आधी झूठाई है। आधी है, ठीक है। तो इस ये तो हमेशा आएगा, इसका मतलब हमेशा थोड़ी आएगा रे। अरे 4 जीरो है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है या तो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है? ये बताओ। ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू 0 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेटर देन तो हो गया। तो इसमें m बिलोंग्स टू r, मतलब m कुछ भी रखोगे तो d तो हमेशा पॉजिटिव है ही, ठीक है। d हमेशा पॉजिटिव है, m1 रखोगे तब भी कट फिट करके यही आने वाला है। m का तो कोई रोल ही नहीं है ना। अरे m का कोई रोल ही नहीं है, m कुछ भी रखोगे तो हमेशा 4 तो बड़ा ही रहे, मतलब बड़ा ही रहेगा 0 से, समझ रहे? तो m का कोई भी वैल्यू रखोगे तो d हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना। d इक्वल टू 4 हो गया ना, d 4 हो गया ना, तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। तो m का कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई फर्क पड़ता है? हमेशा रियल रूट रहेगा ना। m की किसी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, -2 से लेकर के -b/2 जो है वर्टेक्स, वो 4 के बीच में रहेगा। इस कंडीशन को लगाओ, -b/2 करना,
माइनस माइनस टू, 2m/2 इक्वल टू नहीं, मतलब -2 से 4 के बीच में लाई करा अच्छा है। सर माइनस तो ये m आ गया -2 हाँ m ही है ये -2 से 4 तक। तो अब इंटरसेक्शन लोगे तो m की वैल्यू -2 से 4, -2 से 4 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सारे के सारे वैसे ही दे रखे। ये इसको हटा दो बस, ये नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो सबके सब इंटरवल में लाई कर रहा है, सर सी कैसे हो गया? कोई बात नहीं। सर सी कैसे हो गया? अरे ग्रेटर देन -2 है बोला है। छट नहीं सकता ना, -1 से 3 इसमें लाई कर रहा है ना, अरे तो अभी वो उसको A है सर, वो A है। अच्छा ए, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ये है का क्वेश्चन। ये ए नहीं है तो m है, ए सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। है, सी में एक वो क्वेश्चन में है ही नहीं, m ही होगा ये m है, गलती से ए लिखा हुआ, ठीक है। वैसे बोल रहे हो ना। हाँ तीसरा कंडीशन क्या है, f ऑफ x1 जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, ये क्या है पॉजिटिव है, x1 का मतलब -2, तो f ऑफ -2 जो है वो क्या लिखोगे पॉजिटिव। चौथा कंडीशन क्या होगा, f ऑफ 4 भी पॉजिटिव। यहाँ तक सब सही है, -2 पुट किया, -2 पुट करो तो 4 माइनस 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 प्लस 4m प्लस m² -1, ये हो जाना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो m² प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 3 1 में टूटेगा, जोड़ करके 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, m+1 इंटू m+3 ग्रेटर देन 0। तो m इज बिलोंगिंग टू -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। फोर्थ कंडीशन देखो, f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, -3 से छोटा है ही नहीं, -2 से बड़ा होना चाहिए, ये इंटरवल गायब हो गया, -1 से इन्फिनिटी, तो ये -1 से इन्फिनिटी, सी आ गया। यानी कि -2 से -1 वाला इंटरवल भी गया, -2 से -1 कहीं पे है, यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, -2 से -1 नहीं होना चाहिए ना, इसके कारण तो ये ऑप्शन भी गया। तो सी और डी में से कोई एक होगा। अब ध्यान से देखो, f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 4 पुट करना, 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 -4 टू जाए 8m नहीं आएगा। प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0, m² -8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0, 5 या 15, ठीक है ना, जोड़ करके 8 आना चाहिए, 5 3 = 15, तो m -5 m -3 ग्रेटर देन 0। तो m कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 3 तक और 5 से इन्फिनिटी तक। छोटा वैल्यू कौन 3, बड़ा वैल्यू कौन 5, ऐसे ही तो करते हो, 3 5, बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा। पॉजिटिव के लिए बड़े वाले से बड़ा वैल्यू ले लो और छोटे वाले से छोटा वैल्यू ले लो, तो 3 से छोटा यानी -∞ से 3 और 5 से बड़ा यानी 5 टू इन्फिनिटी, बस हो गया। अब सबका इंटरसेक्शन लो, सबका इंटरसेक्शन लो, सबसे खतरनाक वाला इंटरसेक्शन तो यही बनाएगा ना। देखो अब इसको मिटा करके यहाँ पर इंटरसेक्शन लेता हूँ, बढ़िया सा इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे, रियल नंबर पूरा का पूरा नंबर, -2 से 4, तो -2 से लेकर के 4, -1 -3 सब है यार, -3 ये रहा, -1 ये रहा, 3 और 5 भी बनाना है तो 3 ये रहा, 5 ये रहा। अब सबको अलग अलग प्लॉटिंग करता हूँ अलग अलग कलर से, -2 से 4, -2 से 4 लाल कलर, 3 से कम 1 से बड़ा, ये जिस कलर से भी जाना होगा चला जाएगा, -3 से छोटा, ये तो है ही नहीं, -1 से बड़ा, ये सब। अब अगला कुछ और ग्रीन ले लेता हूँ, 3 से छोटा, ये रहा 3 से छोटा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो आएगा ही नहीं ना, तो सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब तीनों के तीनों कॉमन कौन बता रहा है,
ये वाला बता रहा है ना, सी है। ये यहां से लेकर के यहां तक, -1 से लेकर के 3 तक आ रहा है, -1 से 3, ये जिसमें मिस टाइपिंग हो रहा है, खत्म, वही आंसर है। आ गया पूरा समझ में, बढ़िया से, ड्राइंग अच्छी लग रही है, ये कुछ अलग ही लग रहा है। समझ गया ना। अब आगे क्वेश्चन है, पता नहीं, देखता हूँ। ये आप होमवर्क देख सकते हो। ये तो है ये तो हो चुका है ना, एकदम खुश है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। 1 मिनट रुको।